नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। प्रिंस, हाँ, लाइन पर हैं, बात कीजिए। लो लाइन पे लो। लाइन पे हैं, बोलिए भैया। हेलो हाँ, उमाशंकर जी बोलिए। हेलो हेलो उमाशंकर जी बोलिए। आप जिस व्यक्ति हेलो। हेलो बोलिए बोलिए मालिक। हाँ बोलिए प्रिंस जी। अरे हाँ भैया। मालिक, ये क्या मैसेज छोड़े थे? मतलब समझा नहीं मैं कुछ। व्हाट्सएप पे आपका मैसेज आया था ना, तो मैं बोला चलो फोन पे पूछ लेता हूँ। मैसेज? मैसेज नहीं, कॉल किए थे ये। हाँ, मैसेज भी तो क्या था ना। भाई? क्या बोल रहे थे मैसेज आप? हम आपको किए थे, कॉल किए थे। क्या हुआ प्रिंस जी, कौन है? भैया हैं हाँ जी। तो आप मैसेज बोल रहे कहाँ थे ना किए कि भाई? नहीं नहीं, आप कॉल किए थे, मैसेज हम इनको किए थे। हम डायरेक्ट मिले भी है इनसे जाके, ऐसा थोड़ी है। हाँ हाँ, आप कॉल किए थे। नहीं, आप बोलिए बोल सर, रहे क्या थे क्या? हाँ बोलिए। वो पेमेंट के लिए आप बोल रहे थे ना, उसी के लिए इनसे हाँ भैया बात करवा। कैसा है उमाशंकर जी, एक्चुअली ना इनका कर्जा बड़ा है। अच्छा अच्छा। ये सब अभी मुझे तो नहीं पता था, बट बाया बाया फोन आ गया ना, बोलते हो आप रिकवरी वाले एजेंट सब फोन करते हैं ना उधर से कि भाई प्रिंस तुम्हारे कौन लगते ये वो, तब जाके पता चला, तब जाके इन्होंने बताया सब। तो कैसा है अभी, ये तो कुछ हम्म भरपाई ऐसी कंडीशन में नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है हम्म। हमारे हिस्से में, बोला वही भाई तू बेच के एक एक को खत्म कर, बोला कब तक इनको खींचेगा। तो ये सब मैटर मेरा नहीं है सर ना, प्रॉपर्टी के मामले में हम थोड़ी कुछ बोल नहीं सकते नहीं, हैं, हम मैं तो आपको सिर्फ नहीं बोल ईएमआई रहा हूँ के बारे में प्रॉपर्टी बोल के बारे सकते में, भाई साहब हमारे भाई भाई की प्रॉपर्टी है, मेरे को बेच के इनको पैसा देना है, समझ रहे हो? हैं। तो हम ये चाह रहा हूँ कि भाई हमारा प्रॉपर्टी हमारे पास ही रहे, दूसरा कोई गाँव वाला ना ले। हाँ वो तो बहुत अच्छा, मतलब इसका हाँ बहुत अच्छा है कि जो भाई का मदद आप कर रहे हैं ना। भाई साहब देखो, मदद तो नहीं है कर नहीं? रहे हैं, 60 लाख का प्रॉपर्टी है, मतलब समझो अभी उसका भी हिस्सा निकलता है, चौथा भाग, तो हाँ उसको तो मतलब पैसा देखिए, तो देना ही पड़ेगा। मतलब आपस का मामला अगर घर का मैटर घर में ही रह जाए तो ये सबसे बड़ा हाँ चीज क्या है? है वही नहीं? वही वही उमाशंकर जी, तो वही सोच रहे हैं। तो अभी इनका कितना आपका आउटस्टैंडिंग है टोटल, और देखिए कौन से मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी? सर, एक मिनट सर, मेरा बात सुन लीजिए। जैसे इनका 3 ईएमआई ड्यूज है, प्रिंस भाई जान रहे हैं प्रिंस भाई? हाँ हाँ। हाँ, इनका लोन एनपीए हो चुका है सर, ठीक है। अच्छा एनपीए में आता है तभी मेरे में आता है, ठीक है। अच्छा, आप एनपीए तो देखते हो? हाँ एनपीए देखते हैं, ओके। और मेरे का अंतिम फीडबैक यानी एक्टिवेट लोन को एक्टिवेट कराना रहता है। नहीं लोन एक्टिवेट होगा तो उसको हमको कंपनी में फीडबैक देना रहता है कि अब लोन एक्टिवेट नहीं होगा, कस्टमर पेमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद जो भी कंपनी का प्रोसेस होता है वो कंपनी लीगल करता है, ठीक है। हाँ सर, वो तो मुझे भी हम पता है। इनको देखो सब हम तो सुने ये सुनिए बोले इनका उमाशंकर प्रिंस जी, भाई को। हाँ उमाशंकर जी ठीक है। मैं खुद पहले एक 2007। मिनट मेरा बात खाली सुन लीजिए ना बस। नहीं, आप मेरा हम बात ये सुन बोले। लेंगे ना शायद पहले, थोड़ा तो आपको आसानी होगी, थोड़ी आपको मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। मैं खुद नहीं नहीं नहीं, ठीक है। 2007 से 2014 एज ए डीआरए ट्रेनर, 2014 से 2019 एज ए रीजनल कलेक्शन मैनेजर, मैं पूरा हाँ सूरत ठीक है हैंडल करता था सर। मैं खुद ये लाइन से हूँ, ठीक। और मैं खुद एक ठीक है एडवोकेट हूँ सर, लॉयर हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर लोन को आप एक्टिव कर लीजिए, एक ही ईएमआई दीजिए ना, फिर ड्रॉप आउट कर जाइए, जो भी है। मतलब मान के चलिए अगर 3 महीने के बाद अगर आप एक किस्ती करते हैं तो लोन तो एक्टिव हो जाएगी। आप 3 ईएमआई एक बार में नहीं दीजिए, ठीक है, लेकिन एक ईएमआई तो आप दे सकते हैं ना सर। इतना आपका आपत्ति में विपत्ति में कंपनी 3 महीना साथ रही आपका, देखो तो कम से कम आपका भी उमाशंकर जिम्मेवारी जी, बनता है कि कंपनी को साथ दें। उमाशंकर जी, मैं आपकी थोड़ी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। आप भी हम्म समझते हो सर, आप भी कलेक्शन में हो। मेरे अंडर में हम्म खुद 15-15 एजेंसी, 6-6 मेरे अंडर में एरिया कलेक्शन मैनेजर, 2 मेरे अंडर में हम्म रीजनल कलेक्शन मैनेजर। आप समझ रहे हो ना हम्म सर? तो मुझे समझ गए। पता है सर कंपनी क्या सपोर्ट करती है, क्या नहीं करती है। उनको एक्स बकेट से लेके अब तक 90 डीपीडी क्रॉस हो चुका है, शायद 100 डीपीडी हो चुका होगा। बैक टू बैक हाँ हो डायलर से चुका है। और इन्होंने मुझे सारे के सारे आपके रिकॉर्डिंग, मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास तो एक केस हाँ अभी आया होगा जो आगे के हाँ बकेट में इनके साथ में जो हो चुका है, रिलेटिव को कॉल्स, मतलब मुझे खुद को कॉल आया हुआ है। हाँ। अब सोच लीजिए, मेरे साथ में गाली गलौज हुआ है, लेकिन मैंने बताया नहीं मैं कौन हूँ। अच्छा अच्छा। अब देखो, मुझे पता है कि क्या प्रोसेस होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, पैसा रिकवर करना होता है। अभी आप आरबीएल से बोल रहे हो ना? नहीं आरबीएल से नहीं बोल रहे कौन ना। से बैंक से बात कर रहे हो सर? बजाज। बजाज। बजाज, तो बजाज का पोर्टफोलियो क्या होता है आपको भी पता है सर, ऊपर से कितना प्रेशर होता है, क्योंकि हाईएस्ट पे आउट हाँ बजाज पे करता है। कितना प्रेशर डालते हाँ हैं वो, मैं भी समझ सकता हूँ सर आपको। देखो मैं अभी इनके तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको भी देख रहा हूँ, ताली एक हाथ से नहीं ना हाँ बजती।
नहीं, जब आप अगर सिस्टम में जब आरएम रह हाँ। चुके हैं तो आप सिस्टम में समझ पा रहे हैं मैं क्या पूरी बात दिक्कत को हो रही है, समझता क्या हूँ, दिक्कत हो रही है। आपकी पूरी बातों से मैं सहमत हूँ। मैं एक्चुअली मैं ये बंदे का खींच ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि चलो उसने डिफॉल्ट किया है, उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया है, और उसका भैया हाँ। ये देखो, ये जो बंदा भी है ना, वो एकदम सीधा साधा बंदा है, मतलब कोई उसको जुआ का लत या आप जब दारू से शराब मेरे में बाकी इनका ऐसा कुछ डाटा नहीं। आया हुआ है तब से इनको हम कभी दिखते नहीं किए। पूछिए, अगर आप बता दें हमारा नहीं कोई नहीं नहीं कंप्लेन इनके पास है तो। नहीं नहीं, कोई प्रिंस कंप्लेन भाई नहीं है मालिक। है? नहीं नहीं, ऐसा कंप्लेन के लिए कॉल नहीं किया मालिक। देखो कैसा होता है, एक रास्ता निकालना पड़ेगा ना इसका। अब कब तक इसको आरटीसी रास्ता घुमाते तो रहेंगे? हाँ। आपके पास केस है तो आपको भी केस को, तो मैं तो ये चाहूंगा ना कि ये केस फ्लो होकर दूसरी एजेंसी में ना जाए, हाँ, आपके यहाँ सही इसका बात है। निपटारा हो जाए। हाँ। मैं तो पहले ये चाहूंगा। उमाशंकर जी देखो, आप जिस तरीके से बात कर रहे हो समझ में आता है सामने बंदा कौन है। हाँ। बहुत फर्क पड़ता है ना। अभी आप टेढ़ा बात सही किए होते तो मैं भी शायद, मैं तो टेढ़ा बात नहीं करता, लेकिन उसके लिए मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे, आप समझ सकते हो अच्छी नहीं तरह। नहीं नहीं, मैं यहाँ बात क्यों नहीं करूंगा नहीं सर, करेंगे ही बल्कि नहीं मैं आप कस्टमर की मदद वैसे, के लिए हूँ ना। हाँ आप वैसे बल्कि लग भी कस्टमर नहीं की रहे हो। मदद के लिए हम इनके घर पे गए, मिले जुले भी हैं, अगर कोई कंप्लेन बता दे अगर अरे नहीं नहीं उमाशंकर जी, ऐसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो अगले बकेट में जो मेरे साथ में हो चुका है, मतलब इसके साथ जो हो चुका है ना, मैं आपको हाँ, साथ हुआ होगा, हाँ हुआ होगा, बताए थे 32 हमें रिकॉर्डिंग भी भेजता हूँ बताया। सर जी, गाली गलौज हो चुका है। अब देखो वो हाँ। सारी की सारी एजेंसी का मैंने डिटेल निकाल लिया वेबसाइट से। अब 2 मिनट लगेगा मुझे घुसने में। आधे से ज्यादा हाँ। नॉन डीआरए बंदे, उसका जो टीएल मैनेजर है वो भी साला नॉन डीआरए पड़ा है। अब बताओ मुझे क्या होगा, एजेंसी को ताला ठुकवा दूंगा कि नहीं? हाँ। फिर लेकिन देखो, कोई भी रास्ता ऐसे नहीं निकलता है। मुझे पता है ये क्या स्ट्रक्चर है, कैसे ये काम होता है इसके अंदर। बाकी ये भी मुझे हाँ। पता है कि चलो अभी एलआरएन डीआरएन आर्बिट्रेशन लोक अदालत सब इसका प्रोसेस चालू हो जाएगा, पर आप भी समझते हो उसमें कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। देखिए, हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए हम्म। एक EMI कम से कम करा दीजिए, फिर इनको टाइम मिल जाएगी। ठीक देखिए है? उमाशंकर जी, मैं ज्यादा आपको, पैसा का EMI नहीं है, 6,030 रुपया का हाँ, EMI लेकिन है। अभी इस वक्त जो कंडीशन है ना उमाशंकर जी, इसके घर पे अभी मैंने उसको कुछ 10-12 हजार रुपया इसके घर पे, समझो ना, वो रोटी खाने के लिए पैसा मैंने डाला हुआ है। ये सिचुएशन है इसकी। अब मुझे बताना नहीं चाहिए, आपको ये चीज नहीं बताना चाहिए। इंटरनल मैटर है हमारा, ये घर का मैटर है। बट ये बेचारा ऐसा फंसा है मेडिकल इमरजेंसी में, मतलब सारा का सारा समझो उसको, वो घुस चुका है। 25 लाख का डेप्थ है इसको। अब आपको लग रहा है, आप तो घर पे जाके आए हो, आपको लग रहा है ये चुका पाएगा? नहीं नहीं, हम इंटरनली उतना घुसे नहीं हैं, आपसे नहीं, ऐसी ठीक बात है। हुआ फॉर्मेलिटीज के लिए बस। वही देखो उमाशंकर जी, अभी कैसा है कुछ प्रॉपर्टी, अभी देखो प्रॉपर्टी बड़ा है, मतलब इसके इस समय 15-16 लाख रुपया निकलता है, ठीक है? तो उतना पैसा अरेंज करने को मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि दिवाली का अभी टाइम गया है। तो सब वो दिवाली के टाइम पे, मतलब आप भी समझ सकते हो क्या क्या चीजें होती है। तो अभी मैं भी ये ट्राई करता हूँ। आपके पास ये केस मेरे ख्याल से अगले महीने की कितनी 12 तारीख तक तो होल्ड होगा ना, ये कि ये महीने लास्ट है? नहीं नहीं, मेरे पास 30 तारीख तक की केस रहेगी, फिर उससे आगे निकल जाएगी। अच्छा ठीक है, चलो अभी 10 दिन अपने पास में है। आप एक बार है ना 27-28 तारीख को मुझे कॉल करो। मैं 99% ये कोशिश रहेगी मेरी कि ये केस आप ही के पास होल्ड रहे। मैं इसको फ्लो होने नहीं दूंगा, मैं ये पूरी देखिए, कोशिश मैं करूंगा। इतना समय तो सर मेरे पास खैर ज्यादा आप खींच रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है नहीं, ज्यादा पैसा की EMI हम इनको ये भी ऑप्शन दिए हैं। देखिए, हम इनको ये भी ऑप्शन दिए हैं, अभी लाइन पे हैं प्रिंस भाई, अगर कोई हाँ। दिक्कत नहीं है, जितना पेमेंट होता है पार्शियल मारिए पेमेंट। हम ये भी इनको बोले कि देखिए, हम आपका एज ए लोकल है, औरंगाबादी मेरा घर है, ठीक है? हाँ आप कभी भी अगर आपका हम रिसिप्टिंग कर देते हैं, देखिए कंपनी से प्रेशर है जो भी समझिए, ठीक है? मैं आपको समझ गया। रिसिप्टिंग हम इंटरनल कर ये नहीं देते समझेगा, हैं। मैं समझूंगा। आप फंडिंग की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, रिसिप्टिंग कर देते हैं, जो पैसा आएगा उतना कर दीजिएगा, बाकी 3-4 दिन में आप पैसा कर दीजिएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम एक देखिए कंप्रोमाइज कर लेंगे। देखिए ठीक है? देखिए मालिक, कॉम्प्रोमाइज नहीं, ये सारी एजेंसियों में फंडिंग होता ही है, ये मुझे पता है। हम लोग खुद फंडिंग के लिए फंड अरेंज करके देते हैं। लेकिन आप फंडिंग मत कीजिएगा तो थोड़ा बेटर रहेगा। जो भी करेंगे इनके एंड से ही पेमेंट होने दो। थोड़ा सा आपको एक रिक्वेस्ट है ये, अदरवाइज नहीं, इसका तो एक ही ठीक है, ऑप्शन है लेकिन सर, अगर कहने का देखो मतलब है ना कि पैसा। सर बताइए, हम फाइनल PDP इनका डाले हुए थे 20 तारीख को, इनके खुद से बात करके, ठीक है? तो हाँ बोले सर समय लंबा लगेगा, हमने चले 20 तारीख से पेमेंट कर लीजिए। तो हाँ ठीक है सर। तो मैंने 20 को इनके घर पे भी गया, इनसे मिला भी, इनका हालचाल लिया, इनका स्थिति बताया। ये बोले नहीं, 4 हम दिन तक आपको भैया ये पेमेंट बता रहा हूँ, करेंगे। उसने आपको 20 ठीक तारीख है। का पीटीपी दिया था ना। एक्चुअली मैंने उसको कुछ बोला था कि मैं 16-17 तारीख को कुछ तेरे को मैं पेमेंट देता हूँ। देखिए, हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट करेंगे सर, जी। एज ए आप सिस्टम में थे, अब है भी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं तो आपको राइट करता नाउ हूँ, सिस्टम में लेकिन नहीं हूँ सर, मैं राइट नाउ नहीं सिस्टम में ठीक नहीं है, हूँ। मतलब ठीक है, लीगल डिपार्टमेंट में है, यानी एडवाइजर है या फिर वकील है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है ना कि आप थोड़ा सा इनके तरफ से मदद जो कर रहे हैं, मेरे तरफ भी मदद करिए। नहीं, मैंने क्या बोला सर, मैं दोनों की तरफ से लोन देखता हूँ। एक्टिव करवा दीजिए, ठीक है? हाँ, लोन मैं एक्टिव पूरी करवा कोशिश दीजिए, कोई करूंगा, इशू नहीं रहेगा, ठीक मैं है? पूरी कोशिश करूंगा। ताकि बस सिर्फ समय ज्यादा हो चुका है, हम कंपनी को हम फीडबैक क्या दे पाएंगे? अरे आज मालिक, मुझे भी कंपनी के ऊपर से बजाज प्रेशर में है। मालिक विंटेज +5 के केस पड़े हुए यार, मेरे पास ही आए हुए 138 का समन निकाला हुआ है इनका यार, मैं खुद केस लड़ रहा हूँ।
हाँ बहुत सारे केस बजाज के मेरे पास में सर 15-15 लाख के पॉज है, विंटेज क्रॉस किए हुए। आपको पता नहीं गुजरात की हालत क्या है। मैं पूरा गुजरात हैंडल करता हूँ एक्चुअली, मेरे क्लाइंट सब गुजरात के ही है। चलो ठीक है मालिक, कुछ ना कुछ रास्ता करेंगे। जिस तरीके से आपने बात की, मुझे सच में बोलता हूँ मैं, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके कि ऐसे इंसान भी होते हैं जो प्रेशर को एक बाजू इंसान रख के तो सर कस्टमर बहुत का भी प्रकार सुनते के हैं। मिलेंगे। इंसान बहुत प्रकार, कस्टमर को मदद भी जी करने जी। के लिए कितना इंसान है, कितना जो है कि बाकी मालिक कस्टमर के अंदर भी फंडिंग वो जाते हैं। कस्टमर को मदद नहीं होता है, अपना पोर्टफोलियो संभालने के लिए प्रेशर के हिसाब से फंडिंग करते हैं। हाँ उसको हाँ आप मदद सच मत है। बोलिए सर, मैं समझता हूँ ये कि ऊपर से प्रेशर होता है। और बजाज में तो भाई मुझे सब पता है, आपके नेशनल हेड, आपके आरसीएम कैसे घुसते हैं, वो गलियां तक लेते हैं साले ये लोग। उनको क्या है, कुर्सी पे बैठ के उनको काम चाहिए खाली, नीचे वाले क्या करते हैं उनको उससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि हाईएस्ट पे आउट पे क्या करते हैं होगा, भाई। पेमेंट नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, 99% करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट ये नहीं बोलूंगा कि आप आरटीपी मेंशन कर दो, अभी रखो इसको कॉल बैक में, थोड़ा 5-6 दिन का समय दो। मेरा कुछ पेमेंट कहीं पे सर ब्लॉक हुआ है। कैसे हो पाएगा, हम कितना दिन से इनको रखे ही कॉल बैक में, इनका क्या बोले। अब बात सही है आपकी, लेकिन ये बंदा कुछ भी नहीं कर पाएगा मालिक। इसकी कोई सिचुएशन नहीं है, उसके घर अभी हम चला रहे हैं, हाँ ऐसी सिचुएशन है। तो थोड़ा सा आप भी समझने की कोशिश कीजिए, 5-6 दिन का टाइम दीजिए, 99% हो जाएगा। बाकी आप 26-27 को मुझे कॉल करो, मैं आपको फाइनल चीज बता दूंगा। हाँ, फिर अगर आपको फंडिंग ही करना है तो आप आपके एंड से पूरा भी फंडिंग कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो पैसा शायद हम आपको दे नहीं पाएंगे। इतना जरूर है कि मैं उसका कंप्लेंट नहीं डालूंगा, मैं उसका एस्केलेशन नहीं डालूंगा, ये मेरी जुबान है आपको। नहीं, पैसा मिलेगा ही नहीं तो फंडिंग करने से फायदा क्या होगा। हाँ ये चीज है, क्योंकि उसके पास पैसे है ही नहीं, वो दे कहाँ से पाएगा। अगर आपको टारगेट में या पोर्टफोलियो में आपको कुछ फर्क पड़ता है अगर फंडिंग से, ठीक है, आपका कुछ परसेंटेज नहीं बढ़ता है नहीं इंसेंटिव का, ऐसा नहीं। नहीं, लेकिन वहां तक नहीं, नौबत नहीं फंडिंग आएगी। वहाँ पहले किया कोशिश जाता है यही ना कि करेंगे कि जहाँ हम पे खुद मिले करेंगे। पैसा। फंडिंग आप सीधे मना कर रहे हैं कि फंडिंग करने में पैसा नहीं मिलेगा, तो क्यों फंडिंग करेंगे। हाँ ये भी बात सही है। तो उससे अच्छा 6,000 में आपके 2-3 छोटे छोटे निकल जाएंगे। हाँ निकल हाँ वो जाएंगे। तो मैं भी समझता हूँ, 1500-2000 वाले 3-4 लेकिन दिन निकल मेरा जाएंगे। एक बात है सर, थोड़ा सा कड़वा लगेगा कि जब आप इस सिस्टम में हैं हाँ तो आप फाइनेंस को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं। ठीक है, मेरा भाई आपका नहीं, आपका भाई है, फाइनेंस से सपोर्ट ठीक तो है। देखो कैसा होता है भाई साहब, इसको प्लीज ऑलरेडी आपका मैं भाई 3 लाख नहीं रुपया, कर पा प्लीज रहे हैं, एक मतलब मिनट, जब एक मिनट, ऑलरेडी एक आप मिनट आरएम रह चुके हैं सुनिए, तो इस इनको तरीका पूछिए, से हम बात नहीं समझ सकते हैं। आप इनको पूछिए, पिछले 1 साल में हम इनको 3-3.25 लाख रुपया दे चुके हैं, पूछिए जरा लाइन पे, बताइए जरा भाई। तो आप 3.25 दे सकते हैं तो 6,000 भी तो दे सकते हैं सर। देखिए मालिक, अभी कोई अगला सिचुएशन महीना क्या इनसे होती है, हम हमारा EMI भाई भाई मांगेंगे में तो कोई आप प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो फैमिली होती है ना, घर पे जो औरतें होती है ना, आपको ये नहीं पता है कि क्या चीजें अच्छा होती ठीक है है, मालिक, मेरा वो इंटरनल एसीएम जो मैटर है। है, सुनिए ना सर। सर हाँ मेरा एसीएम अभी फोन कर रहा है, उसको लाइन पे लेते हैं, बात कर लीजिए। ठीक ले लीजिए। अरे भाऊ फोन कर पे नहीं बोला मैं आता हूँ, आप हो ना, आता हूँ। तो और क्या लेना रहेगा ले लेना, ऐसे काट देना। हेलो। हेलो, हाँ, मेरा एरिया मैनेजर सर लाइन पे है सर, बात कर हाँ लीजिए। बोलिएगा। नमस्ते नमस्ते सर जी, आपका नाम क्या सर? नमस्ते नमस्ते। विवेक नाम हुआ मेरा। हाँ विवेक जी, एक कुछ प्रिंस का मैटर है, तो कुछ आउटस्टैंडिंग है सर बजाज का, आपका एक 6,000 का EMI है, शायद NPA टैग हो चुका हाँ है। 3 महीने से हाँ जी हाँ जी चल हाँ रहा है। जी। देखिए सर, मैं भी मेरे एंड से पूरी कोशिश करूंगा कि इसको जितना हो सके उतना जल्द से जल्द क्लियर करने की, लेकिन राइट नाउ का जो सिनेरियो है ना सर, टोटल 7 क्रेडिट कार्ड, 3 पर्सनल लोन, 2 बिजनेस लोन, 4 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और छोटे मोटे जो प्ले स्टोर से पेडे लोन होते हैं ना सर, वो करीब करीब मिला के सब 25-1 लाख का डेप्थ है। अब तक तो सर फ्रेंड फैमिली सर्कल जहाँ से जो भी मदद मिलती थी सब खिंचा के इसको अब तक भरे है। तो शायद ये हो सकता है ये सर अकाउंट ये राइट ऑफ हो चुका होता, अब तक हो सकता है ये सर राइट ऑफ को छोड़ो विंटेज क्रॉस हो गया होता। तो थोड़ा सा सर अभी ये दिक्कत में से बाहर निकलने के लिए कुछ प्रॉपर्टी वगैरह पड़ी है, वही सेल आउट करके इसको एक एक को सेटल करना पड़ेगा। अदरवाइज ठीक है ना, उसके लिए कोई इशू नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि अभी पूरा क्लोज कर दिया लोन को, टोटल ड्यूज भी आपको नहीं बोल रहे। हाँ। जो 1 महीने का EMI था करेंट मंथ का ना, उसके लिए बात हुआ है, कम से कम उसको करवा दीजिए अभी। सर जी देखो, बात ज्यादा भी नहीं बोल रहा, इनसे बात हुआ था मेरा। नहीं, बात आपका हुआ होगा, सही बात है आपकी, मैं उसके लिए आपको एग्री कर रहा हूँ। बट वो जो फंड है ना, वो कहीं से जो आने वाला था सर, वो फंड थोड़ा हुआ है ब्लॉक, और वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, आप ही करवा दो ना सर इसको। 6,030 का
आप ही करवा दो इस चीज को। मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना सर, ये अगर केस होगा तो ये सेटल ही होगा सर, अदरवाइज इसको पूरा भर के फोरक्लोज करेंगे, सिविल नहीं ना, सर। जब सेटल होगी ना तब उसमें इसको देखा जाएगा। अभी पूरा 3 महीना का ठीक है, प्रॉब्लम में कोई इशू नहीं है, 3 महीना का नहीं अगर पे कर पा रहे, ये करंट मंथ वाला EMI तो आज लगेगा ना, इसको पेमेंट तो करवाना होगा। नहीं सर, आज तो कोई संजोग से सर मुझे नहीं लग पा रहा है कि ये 1-1.5 महीना और कुछ भी हो पाएगा। नहीं तो पॉसिबल नहीं है, पेमेंट तो करवाना होगा ना। नहीं मतलब नहीं होगा तो सर कहाँ से करवाएंगे, कोई फोर्सफुली तो रिकवरी कर नहीं सकते। एडजस्ट करना होगा ना, एडजस्ट करना होगा, नहीं फोर्सफुली होता है नहीं है ना। सर, लोन भरने के लिए दूसरे का तब तो उनको देना है ना। क्या चीज? ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आप लिए नहीं है तो आपसे ऐसे ही पैसा मांगा जा रहा है। देखिए सर, लिए नहीं मतलब आपकी बैंक ये 3 महीने का ड्यूज चल रहा है, सारा नोटिस वगैरह सारा कुछ आया हुआ है इसमें। अरे कोई दिक्कत नहीं सर, नोटिस का आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। LRN DRN आर्बिट्रेशन लोक अदालत जो भी फर्दर आपका प्रोसेस है मैं आपको रोक नहीं सकता हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है ना उससे। उमा भाई जाइए, इनसे फ्रंट टू फ्रंट बात करिएगा, अंकल क्या बात करेंगे, ना समझेंगे ना समझा पाएंगे। हाँ, आप समझा तो नहीं पाएंगे, मुश्किल है शायद, और समझने की कोशिश हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये केस सर राइट ऑफ के बाद समझने के लिए ना 3 महीने से समझ रहे थे, नहीं कोई नहीं समझा सर, इसमें समझने वाली बात ही नहीं है सर जी देखो, 1 महीने का EMI इसमें करवाना होगा ना। सर एक्स बकेट से लेके अब तक आपको 84 रिकॉर्डिंग दे देता हूँ, ठीक है। गाली गलौज हुआ है, हमारे रिलेटिव्स को कॉल हुआ है, सारी की सारी अब्यूज लैंग्वेज में बात हुई है, आप उसके लिए कंप्लेंट डालो ना। आप अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप उसके कंप्लेंट डालो। नहीं सर, कंप्लेंट तो देखो मैं आपके सपोर्ट में देखो, किसी की नौकरी खा के या किसी एजेंसी को ताला टुकवा के मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं। आप उसके लिए कंप्लेंट डालो। नहीं बिल्कुल, अगर गलत हुआ है तो कंप्लेंट डालो उसके लिए। चलिए सर, वो मेरा कंसर्न है, वो मैं देख लूंगा मुझे क्या आगे करना है, आपकी जो भी कार्यवाही आगे है उसके लिए आप मेल डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप उसके लिए कंप्लेंट डालो, मेल डालो, उसका रिप्लाई मिलेगा ना। अगर कुछ गलत हुआ नहीं सर, वो कंप्लेंट मेल आपकी बजाज में नहीं डालेंगे सर, उसको कहाँ डालना है, ट्विटर पे आपके नेशनल हेड को टैग करके कहाँ पे CC में किसको। बिल्कुल आप डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं ना, बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर गलत किया तो बिल्कुल डाल सकते हैं। हाँ श्योर है सर, जो होगा, जो बंदा वैसा होगा तो उसमें बिल्कुल एकदम ये हम लोग एक्शन लेंगे। देखिए सर, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एरिया कलेक्शन मैनेजर सर, हम हमारे एंड से पूरी कोशिश करेंगे सर, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इनलीगली फंडिंग मेरे अकाउंट में ना हो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, थोड़ा इतना ध्यान रखिएगा। इनलीगल फंडिंग में समझा नहीं। इनलीगली फंडिंग मेरे अकाउंट में, मेरा EMI कोई इनलीगली फंडिंग ना कर दे, उतना खाली आप ध्यान रखिएगा। ये अभी भाई साहब जो लाइन पे है ना, इनलीगल फंडिंग कैसे कर देंगे? उन्होंने खुद EMI देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बोले आधा पैसा आप फंडिंग करो, आधा पैसा हम भर ये देते बोल रहे हैं। इनका कहने का मतलब है नहीं, इनलीगल फंडिंग कौन कर देगा, क्यों कर देगा? ये भाई साहब तीसरे जो आदमी फंडिंग मिलेगा, पूछिए, वो खुद बोले अभी रिकॉर्डेड लाइन पे सर ये कि आप आधा पैसा भर दो, आधा पैसा मैं भर देता हूँ। अरे भाई मैं क्या बोल रहा था अभी, प्रिंस जी, हाँ मैं बोला कि आप पार्शियल पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बाकी का मैं पार्शियल पेमेंट करने के बाद जो भी अमाउंट रह जाएगी उसका जो भी दिक्कत होगा हमको बताइएगा, ठीक है। कल तो बोल रहे थे प्रिंस भाई ये पेमेंट आप करवाइए, इधर उधर के चक्कर में रहिएगा तो लॉस आप ही का है। वो भाई आइए, इनसे घर में मिलकर बात करिए। हाँ ठीक है सर, आप ही आ जाइए ना सर, किसी थर्ड पार्टी को तो अलाउड नहीं होता ना किसी के घर पे जाना। क्या थर्ड पार्टी नहीं है ना, हमारा बजाज में करती है। थर्ड पार्टी नहीं अच्छा, है आप थर्ड पार्टी नहीं, ओके मुझे लगा आप कोई थर्ड पार्टी बात कर रहे हो, उसके लिए पूछा। नहीं ऐसे कोई एजेंसी भी नहीं बात कर रही है, हम लोग बजाज का थ्रू। ठीक है प्रिंस, अगर इनको आना है मिलने के लिए, ठीक है, तो तुम तुम्हारी जगह बता देना और टाइम बता देना, वो आ जाएंगे मिल लेना। EMI है कोई दिक्कत नहीं सर, देखो पैसा लिया है, देना है, आपको भी पता है सर, बैंक और NBFC का पैसा है, विंटेज प्लस 5 के बाद में भी छोड़ेंगे नहीं पीछा, वो तो देना ही देना होता है, चाहे सेटल करके खत्म करो चाहे फोरक्लोज करके खत्म करो, पैसे तो देना ही है ना सर। कोई कंडीशन नहीं है सर कि नहीं कर पाएंगे, मल्टीपल डेप्थ है, मेडिकल इमरजेंसी के कारण से नहीं भर पा रहे। सर मेरा भी सुनिएगा। बोलिए। देखिए सारा बातें तो मान के चलिए हो चुकी है, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। हम भी सर वो मेरा कंसर्न है, मुझे कब क्या लीगल एक्शन, देखो किसी के ऊपर भी लीगल एक्शन, हम भी आपके साथ गलत कर रहे हैं तो मेरे पे भी एक्शन ले सकते हैं। नहीं सर जी, आपको तो हम पहले से अप्रिशिएट कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन आपको थोड़ा सा वो एरिया कलेक्शन मैनेजर साहब है ना, थोड़ा सा उनको क्या प्रेशर है उनके रीजनल कलेक्शन मैनेजर का, थोड़ा वो प्रेशर में बात कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता वो किससे बात कर रहे हैं, अभी भी लाइन पे है वो। अब सामने वाले कैसे बात करेंगे, नहीं कट गया लाइन। नहीं वो बोल रहे हैं आपको प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम भाई साहब क्या होगा हम फेस कर लेंगे, लेकिन वो इस तरीके से बात नहीं कर सकते ना सर, ये फोर्सफुली रिकवरी हो गया। IPC सेक्शन 384 में इनके ऊपर FIR कर सकता हूँ, आपको पता है 2 मिनट के अंदर ये दोबारा कभी ये फील्ड में नौकरी नहीं कर पाएंगे अगर मैं मेरे वाली पे आ गया तो। और आपसे जो बन पड़ता है, मतलब आपका जो भी प्रोसेस है फर्दर बजाज का, वो आप कर सकते हो। LRN DRN आर्बिट्रेशन सर, अगर ECS लगा सेक्शन 25 का केस कर दो, देख लेंगे कोर्ट में। आप अगर लॉयर हैं जी, नहीं आप अगर लॉयर हैं, अगर कोई लोन है, अगर कोई क्लाइंट से अगर पैसा मांगेगी तो आप उसका क्लाइंट का सपोर्ट में ही बोलिएगा जो करना है। नहीं देखो सर, ये बैंक ने आपकी हाई रिस्क प्रोडक्ट है, ईयरली 36 to 40% इनको इंटरेस्ट मिल रहा है,
ठीक है, तो इन्होंने बिजनेस किया है सर, ना कि कोई चैरिटी में दिया है। ये पैसा कोई दान धर्म में तो नहीं दिया है ना। बैंक को भी पता है, तुम्हारी बजाज को पता है कि भाई इसमें हाई रिस्क प्रोडक्ट है, अनसिक्योर प्रोडक्ट है सर, ये आप जानते हो ना। ये सब कोई जानते क्राइम हैं। थोड़ी किया है मेरे बंदे ने, लेकिन सामने से जो डायलर से कॉल आया ना वो सब क्राइम में कंसीडर होता है। और जो आपके एरिया कलेक्शन मैनेजर साहब अभी जो बोल के गए ना, जो 2-3 बात, जैसे मतलब जिस हिसाब से उन्होंने जो टोन से बात किया, शायद उनको ये नहीं पता है आधे घंटे में टर्मिनेशन लेटर आ जाएगा उनका और उनके हेड का। अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग में ट्विटर पे टैग करके डाल दूं और आपके पिछले जो रिकॉर्डिंग पड़े हैं वो भी टैग कर दूं ना मैं, नेशनल हेड को टैग करके, भाई साहब हाथ पैर जोड़ते जोड़ते आएंगे कि भाई कंप्लेंट रिटर्न खींचो, तुम्हारी लोन भी क्लोज करते हैं। इस तरीके से नहीं होती है ना सर रिकवरी। देखिए, हम कायदा कानून को जानते हैं, हमारे राइट क्या है हमको पता है। लोन का डिफॉल्ट है, ये कोई क्राइम नहीं किया है, समझिए आप भी। हम भी कोशिश करते हम पूरी, भी तो लोन के बारे में ही बात कर रहे हैं, हम भी क्राइम पूरी के बारे कोशिश में करते तो हैं। वो हमने भाई ही साहब बात ऐसे की बोल रहे इधर उधर की ये मत करो, तो भाई साहब इधर उधर क्या होता है, ये मेरा भाई है और उसने मुझे ऑथोराइज किया है सर। प्रिंस अभी तेरा पूरा मोबाइल है ना, मेरे को दे दे भाई, तू नहीं हैंडल कर पाएगा इन लोगों को, तेरा पूरा मोबाइल मेरे को दे दे, तेरा सिम कार्ड कुरियर करके मेरे को भेज, तेरा एक ऑथोराइजेशन लेटर मेरे को लगेगा। तो हाँ प्रिंस भाई, भैया हाँ। को दे दीजिए मोबाइल, भैया के पास कॉल जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, तू मेरे तेरा देखिए मोबाइल प्रिंस भाई, मैटर को सॉर्ट आउट करवा दीजिए, ठीक है। ये सॉर्ट आउट ठीक है, करने की सर, बात कर रहा हूँ, सर, लेकिन सर, भाई साहब सर। आपने किसको लाइन पे लिया था? अभी लाइन पे है क्या वो भाई साहब? नहीं नहीं, वो खुद से हम लोग बात कर रहे थे ना, तो कॉल आया था, तो हम एसीएम है, बता देगा कि मेरे पे प्रेशर अरे नहीं भाई बना पाएगा साहब, ना। एसीएम का मतलब क्या होता है भाई साहब? वो कोई चीफ मिनिस्टर या फिर मेरे पे- पंत सुनिए, प्रधान मैं प्रधानमंत्री ये नहीं है वो। सोचा- सुनिए ना भैया भैया, मैं ये सोचा कि मेरे पे प्रेशर नहीं बनाएगा ना फिर पेमेंट लाने के हाँ लिए, हाँ इसलिए हाँ, हम बात समझा करा समझा। दिए। ओके ओके, समझा समझा, मतलब तो तुम्हारे गले की हड्डी निकाल दी, कोई बात नहीं। चलो मालिक, हम भी पूरी कोशिश करेंगे। अब हम उनके लिए नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके लिए जरूर कोशिश करेंगे। बट देखिए, लेकिन हम इतना क्या सब बोले, श्योर है, अगर हम इनलीगल लाइन पे भी फंडिंग। नहीं लिए ना, कभी कभी मेरा होल्ड हुआ नहीं हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। हम उधर से कॉल आया, अभी कॉले कर ही रहा था, और समझे। जरा उनको तो हम बताइएगा, आपको जरा convert उनको कर दिए। बताइएगा कि आप किससे बात कर रहे थे। वो इधर उधर की जो बातें कर रहे थे ना, वो कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो मालिक क्या उसको होता है पता नहीं है है, ना। हमारा एक उसूल है, उसको पता राह रहेगा चलते को हम छेड़ते नहीं, और जो हमको छेड़ते हैं ना उसको हम कभी छोड़ते नहीं है। ये हमारा उसूल है। उतना ही नहीं, उलझना ठीक चाहिए है, कि जितना हम अगर- सुलझ पाए। ये लोन है, हाँ। लोन डिफॉल्ट हुआ है, ये सिविल मैटर है, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। और वो भाई साहब जो बोल के गए ना, उनको ये लग रहा है कि हम बजाज में हैं, हमारे पास बहुत पहुंच है, हमारे ऊपर लेवल का हमको सपोर्ट है। 2 मिनट में सर पता नहीं चलेगा इनको कहाँ चले गए। ये नौकरी से तो हाथ धो बैठे के दोबारा फील्ड में कभी जिंदगी में नहीं आ पाएंगे और जाएंगे 6 महीना जेल में। अरे तो बोलते ना सर, वकील से मत थोड़ी उलझिएगा, इतना- वकील ये से सब उलझेगा ना बोलने तो से आधी क्या हो जिंदगी सकता बची वो है? जेल में कटेगी। मैं आपसे सब बात बोल रहा हूँ, नहीं बोल नहीं, रहा हूँ आपने मैं। नहीं बोला, बट वो जो तुम्हारे एरिया कलेक्शन मैनेजर थे ना जो भाई साहब, वो शायद उनको पता नहीं है कि गलत जगह वो भिड़ गए। वैसा क्या उम्मीद रखे आपसे सर, बताइए। उम्मीद तो ये रखिएगा मालिक, हम खुद चाहेंगे अभी ये केस हम आपके उधर से फ्लो नहीं होने देंगे। हम तो ये खुद चाहेंगे अभी ये पर्सनली ले लिए हम। मैं तो कब तक उम्मीद रखे सर आपका? देखिए, डेट उम्मीद कोई तो है? सब, देखो उम्मीद तो पूरी दुनिया टिकी हुई है ना मालिक। नहीं तो वही बोले ना, लास्ट मैं तक देखो नहीं है ना आपको सर, नहीं कब भरने तक का तो उम्मीद बोल रखे? नहीं रहा हूँ। मैंने एक भी बार ये बोला है कि जाओ नहीं भरना है, जो करना है कर लो, ऐसा तो नहीं बोला मालिक। भरना है मुझे। नहीं, थोड़ा ऐसा सा कोई हमारा बात नहीं। आपस का मैटर है, हम इनके माता पिता जी से बात करेंगे, जो भी हमारे चाचा को बिठाएंगे कि भाई देखो इनको हमको पैसा देना है, तो लिखा पढ़ाई होगी उस चीज की। ऑलरेडी 3.25 लाख रुपए हम दे चुके हैं, बाकी का पैसे का हम हिसाब करेंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी सर जी। और उसमें 12 जनों का मुझे एनओसी लगेगा, वो हिस्से में प्रॉपर्टी है सर बाप दादा की। तो आप समझिएगा, अगर हम खरीद रहे हैं तो ऐसे तो पैसा नहीं ना दे देंगे। कल को इनका बच्चा बोलेगा कि भाई ये तो हमारा बाप का जमीन है, आप ये पैसा सर दीजिए। पर्सनल आपका मैटर है, इनसे वही आप बता रहा हूँ, तो समझिए। उसमें सर थोड़ा समय जाता है, उसको एफिडेविट बनाना पड़ता है, मुझे उसकी सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा समय जाता है सर। ऐसे तो पैसा नहीं ना उठा के हम दे देंगे। आप भी समझने का कोशिश कीजिए। आप 25-26 को हमको एक बार कॉल कीजिए, हम कुछ ना कुछ इसका रास्ता जरूर निकालेंगे। बट एक तो सर अपना आपसे नंबर एक दे विनती सकते है। हैं आप? हाँ जी, सर आपको हम कैसे कॉल कर पाएंगे? नंबर रहेगा तब ना। अरे आप इनके पास कॉल करेगा, अब हम ही को लगेगा। ये पूरा इसका कॉल ही हम मोबाइल ही हम उठा के लेके जा रहे हैं। इनका काम अच्छा, नहीं है हैंडल करना। ये सबको पीटीपी टैग करा देंगे। प्रेशर तो इनको नहीं आएगा, प्रेशर आपको आएगा, और आप इनको इनडायरेक्टली प्रेशर देंगे। चलो पीटीपी दिया तो बीपीटीपी नाम की भी तो चिड़िया है ना सर। आपको 100% तो टारगेट नहीं ना पूरा करना होता है। 60%, 70%, 30% दिया भी तो है। लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हम आपसे रिश्ता नहीं बिगाड़ेंगे। कल हो सकता है आप हमको कहीं और काम में आ जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब क्या बोला हो जा सके ना सकता तो आपके एरिया कलेक्शन मैनेजर को एक बार मेरे से और फिर से जरा बात करवाइएगा, और हो सके तो आपके आरसीएम को, आरएम को लाइन पे ले लेना कि भाई साहब किस तरीके के बंदे आप बिठा के रखे हो, आप इतना प्रेशराइज उनको काम करवाते हो
यानी कि वो कुछ भी आरबीआई की कोई गाइडलाइंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, कुछ भी इनलीगली रिकवरी कर लेंगे। बजाज है तो क्या हो गया, कोई बहुत बड़ा डॉन है, देख लेंगे हम उसको। डॉन तो कोई नहीं है सर, वो नहीं तो वो किस तरीके की बात करके गया, उसकी औकात मालिक 30,000 सैलरी की है, वो 30,000 रुपए का बंदा है वो, उसको ये नहीं पता है वो किससे बात कर रहा था। जरा मेरा कॉल काटने के बाद उनको बताइएगा कि जरा सोच समझ के बोला करो कहीं पे भी, मुंह से ना हग दिया जाता, मुंह से कभी हगा नहीं जाता है, यहाँ से हगा जाता है वहीं से हगना चाहिए। चलो मालिक ठीक है, आपसे बात करके लेकिन अच्छा लगा, और थोड़ा ध्यान रखिएगा मालिक, हम कोशिश पूरी करेंगे, बस इनलीगली फंडिंग ना हो सर, नहीं तो इसका मुझे एस्केलेशन डालना ही पड़ेगा, कहीं 6,000 की रिकवरी के चक्कर में 30-40 लाख की पेनल्टी ना लग जाए, किसको ध्यान रखना। चलिए भाई ठीक है मालिक।